एक बहुत ही प्यारी सी बात कि सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है, जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठता है और कभी रुकता नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत प्यारी है। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए बहुत मन्नतें भी मांगी, मंदिर भी गया, लेकिन फिर भी उसके कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो एक पंडित ने उसको कहा कि अगर आप किसी अपने राज्य में से किसी बच्चे की बलि चढ़ा दें तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा ऐसा है तो ठीक है। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, समाचार फैला दिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना बच्चा मुझे बलि के लिए अपना बच्चा दे तो मैं उसके घर में अन्न धन का भंडार भर दूंगा। तो उसी राज्य में एक गरीब परिवार था, उसके बहुत सारे बच्चे थे। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो ये बच्चों में से अगर एक बच्चा मैं दे देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे अन्न धन का भंडार भर जाएगा। तो अपने बच्चों में से एक बच्चा जो है उन्होंने बलि के लिए उसने राजा को दे दिया। तो अब वो जब राजा के पास बच्चा गया तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसको अन्न धन का भंडार भर दीजिए और ये बच्चा बलि के लिए तैयार कर लीजिए। अब वो पल आया जब उस बच्चे की बलि देनी थी। तो राजा ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो आप मुझे बताएं। तो उस बच्चे ने कहा मुझे राजा जी, मुझे रेत का ढेर लाके दे दीजिए। तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि बच्चे को रेत का ढेर ला दिया जाए। बच्चे ने रेत के ढेर के 4 मकान बनाए। पहले एक मकान को गिराया, फिर दूसरे मकान को गिराया, फिर तीसरे मकान को भी गिरा दिया। मतलब तीनों मकानों को बनाया और बिगाड़ दिया। लेकिन चौथा मकान जो उसने बनाया था उसके सामने उसने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए। राजा ने और सैनिकों ने सबने देखा, मंत्रियों ने, कि ऐसा इस बच्चे ने क्या किया कि पहला मकान गिराया, दूसरा गिराया, तीसरा गिराया और चौथे मकान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। तो राजा को लगा कि कहीं इसने तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया है, कहीं मुझे कोई हानि तो नहीं पहुंचा देगा। तो उसने बच्चे से पूछा कि तुमने 3 मकान गिराए और चौथे को नहीं गिराया, ऐसा क्यों? तो राजा जी को बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत मत सोचिए। पहला मकान जो है वो मेरे माता पिता का था, उनका फ़र्ज़ था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मुझे वो बचाए, लेकिन उन्होंने तो आपको मुझे बलि के लिए दे दिया, इसलिए मैंने पहला मकान गिरा दिया। दूसरा मकान मेरे सगे संबंधी यानी रिश्तेदारों का था, जिनका भी ये कर्तव्य था कि वो मेरे मम्मी पापा यानी माता पिता को समझाएं ताकि मेरी बलि ना चढ़े, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैंने उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा मकान महाराज आपका था राजा जी, कि आपका तो कर्तव्य था अपनी प्रजा की सुरक्षा करना, लेकिन आप तो खुद मेरी बलि लेना चाहते हैं, तो ये तीसरा मकान भी गिरा दिया मैंने। चौथा मकान मेरे ईश्वर का था, अब मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। अब मैं प्रभु की शरण में हूँ। अब राजा की आंखें खुल गई कि अगर मैंने इसकी बलि चढ़ाई और फिर भी मुझे अगर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो राजा ने उसी लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना लिया, अपना बेटा बना लिया और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कहानी का सार ये है कि अगर आप ईश्वर की शरण में चले जाएं तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे और आपका कभी भी अहित नहीं होगा। इसलिए भगवान पे पूरा भरोसा बनाए रखें, ईश्वर जो करेगा सब अच्छे के लिए करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस और नई कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।